पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक खत्म होने के बाद और मोदी के शपथ के बाद आपने देखा कि सभी नेता दिल्ली में ही रुक गए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार आ गए। चर्चा इस बात की गर्म हो गई कि नीतीश कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ मोदी और नीतीश के बातों से ही स्पष्ट हो रहा है कि मोदी और नीतीश ने ही सब कुछ डील आपस में कर लिया है और अब कोई खतरा बिहार के सरकार और देश के सरकार के साथ नहीं है। इधर नीतीश के बिहार आने के साथ ही बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प जो है उसके पूरे करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इस क्रम में देखिए, एक लंबे समय के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में नीतीश कुमार, कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। और इस कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़ा फैसला क्या करते हैं नीतीश, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बता दें आपको कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिन पे चर्चाएं करनी है। आपको बताएं कि नीतीश कुमार की कल शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कैबिनेट की ये पहली बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और सभी मंत्रियों और अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बाद कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को शाम 4:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगा। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। दरअसल लोकसभा चुनाव की वजह से लगभग 3 महीनों से सरकारी कामकाज बाधित था। सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही थी। अब आदर्श आचार संहिता हटने के बाद नीतीश ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है और इस बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो नीतीश कुमार फैसला लेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 18 मार्च को पिछली बार, यानी कि इसी साल पिछले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी वो 18 मार्च को हुई थी और इस दौरान आदर्श आचार संहिता लग गई उसके बाद, और फिर 15 मार्च तक वो मीटिंग हुआ था। 108 एजेंडों पर मुहर लगी थी और अब नीतीश कुमार लगभग 3 महीने के बाद एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक करेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी। देखिए, बिहार में रोजगार को लेकर एक बार फिर से प्रबल संभावनाओं का दौर जारी हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, इनमें कई कर्मचारियों के बहाली करने हैं, जिसको लेकर के आपने देखा होगा किस तरीके से जो नोटिस है वो जारी किया गया था। तो कल कैबिनेट की बैठक में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य विभाग में होने वाले बहाली को लेकर या पंचायती राज में होने वाले बहाली को लेकर मुहर लगाते हैं या फिर क्या कुछ करते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव के मुंह पर चुप्पी भी तो लगानी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बिहार में शिक्षकों की बहाली की है, इस बहाली के बाद से नीतीश कुमार भले ही कितना भी क्रेडिट ले लेकिन इन सारे नौकरियों का क्रेडिट राजद तेजस्वी यादव को ही जाता है। तो उनके मुंह पर चुप्पी लगाने के लिए नीतीश कल बड़ा फैसला कुछ करने वाले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।